नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। पटना के बिहटा में सिकंदरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली नई बैग फैक्ट्री का उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव वंदना प्रेयसी और निदेशक आलोक रंजन निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने फैक्ट्री में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था सहित अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की। अपर मुख्य सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन से हुई बातचीत में कुछ समस्याएं सामने आई हैं जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योग क्षेत्र में विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी फैक्ट्री निदेशकों से साझा की जा रही है ताकि निवेशकों के काम में तेजी आए, उत्पादन जल्द से जल्द शुरू हो सके। यह फैक्ट्री बिहटा के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। सीएम नीतीश ने बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी सरकार की मुहर, नौकरी का वादा होगा पूरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी 4 फरवरी को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगाने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक पर नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों की खास नज़र होगी। इससे पहले बीते 10 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े 55 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी थी। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी उन पर कैबिनेट की मुहर लगी थी। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रखंड सह अंचल कार्यालय निर्माण के लिए खजाना खोल दिया था। राज्य में कुल 308 ब्लॉक अंचल में नया भवन के निर्माण के लिए बिहार कैबिनेट ने लगभग 60 अरब की राशि की स्वीकृति दी थी। चुनावी साल होने के कारण सरकार नौकरी समेत कई अन्य बड़े फैसले ले सकती है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और कहा था कि जो वादा किया है उसे पूरा करने के बाद ही जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे। नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री तय। क्या नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोध के अपने स्टैंड से पलटने को तैयार है? जेडीयू में चर्चा हो रही कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। इसी महीने निशांत कुमार ने पहली दफे मीडिया के सामने पॉलिटिक्स की बातें की थी। उन्होंने अपने पिता को वोट देने की अपील की थी। इसके बाद उनके राजनीति में आने की चर्चा हो रही है। जेडीयू के कई नेता इसका संकेत दे रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति का सालों से विरोध करते आ रहे हैं। वे परिवारवाद को लेकर आरजेडी के साथ एलजेपी जैसी पार्टियों का खुलकर विरोध करते रहे हैं। नीतीश कहते रहे कि उनका परिवार पूरा बिहार है, लेकिन कुछ पार्टियों के लिए परिवार ही सब कुछ है। लेकिन अब जो संकेत मिल रहा है वह नीतीश के पुराने स्टैंड से अलग है। जेडीयू नेताओं का एक तबका कह रहा है कि पार्टी में जल्द ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की एंट्री हो सकती है। जेडीयू के एक बड़े नेता ने फर्स्ट बिहार को ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि सीतामढ़ी में पटना से आई विजिलेंस की टीम ने 51,000 रुपये घूस लेते एक राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। विजिलेंस टीम ने 51,000 रुपये के साथ राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक भोगेंद्र झा को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुपड़ी अंचल के राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक भोगेंद्र झा को 51,000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। लेकिन इस मामले में यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर इन्हें किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी इसकी जानकारी पूरी तरह से पुष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल इसे लेकर इलाके में हड़कंप का माहौल है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव टिकट देने के बदले रुपये वसूली कर रहे हैं। नीरज कुमार का कहना था कि तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को दरकिनार कर रहे हैं और अपनी मीटिंग बंद कमरे में चला रहे हैं। उनका यह आरोप राजनीति में भ्रष्टाचार और लेन देन को लेकर काफ़ी गंभीर है। नीरज कुमार ने यह भी चेतावनी दी कि टिकट के बदले कोई भी लेन देन करेगा या टिकट के बदले जमीन दीजिएगा तो उसे सीबीआई, ईडी और ईओ जैसी जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन तीनों एजेंसियों सक्रिय हैं और अगर किसी ने साइलेंट करप्शन किया या डील की तो वह पकड़ा जाएगा। नीरज कुमार ने यह भी बताया कि नीतीश कुमार ने जिले में शानदार अतिथि गृह का निर्माण कराया है और उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई भी गलत काम पकड़ में आ सके।
वहीं नीरज कुमार ने आगे लालू यादव के परिवार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि लालू यादव के परिवार की राजनीति में हमेशा से ही बिना लक्ष्मी के कोई काम नहीं होता। उनका इशारा यह था कि लालू परिवार के सदस्य हमेशा पैसे की लेन देन में लगे रहते हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां से चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ वहीं से वे चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर के इस बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक पीके ग्राम पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़े हैं। प्रशांत किशोर राजनीति में नौसिखिए हैं। चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन पहले वे ग्राम पंचायत का चुनाव लड़के दिखाएं। बीपीएससी के छात्रों के साथ कलाकारी कर रहे हैं। पीके इवेंट मैनेजमेंट के कलाकार हैं। पहले वह राजनेता बने और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ें, तब वे दावेदारी करें। पीके के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर की जनसुराज बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी प्रशांत किशोर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करवा रही है। ऊल जुलूल बातों को प्रशांत किशोर के जरिए बीजेपी कहवा रही है। नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि अमित शाह के कहने पर ही पीके को जदयू में 2 नंबर का पद मिला था। अब नीतीश कुमार पर कुछ कहकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं। बी टीम है बीजेपी की और उनकी मिली भगत है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता कानून बनाया है। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा ने इससे संबंधित विधेयक पारित किया। 12 मार्च को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त हुई। फिर 14 मार्च को सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले इसकी नियमावली बनाने का निर्णय लिया। लगभग 1 साल तक चली कसरत के बाद नियमावली तैयार की गई। इसके बाद इसे धरातल पर उतारने के लिए कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। संहिता के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न विषयों का पंजीकरण कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है। समान काम समान वेतन को लेकर बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने सासाराम जिला समाहरणालय के समक्ष अपना 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे रक्षा वाहिनी के स्वयंसेवकों ने बताया कि राज्य के गृह रक्षकों के वर्षों से लंबित समस्याओं के संदर्भ में बिहार सरकार एवं संघ प्रतिनिधि के बीच वार्ता हुई थी, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद भी अब तक कोई मांग पारित नहीं किया गया है। रक्षा वाहिनी दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु उनके काम के अनुसार उन्हें मासिक वेतन नहीं दिया जाता है। समान पुलिसकर्मी के जैसे ड्यूटी करते हैं, परंतु दोनों के मासिक वेतन में जमीन आसमान का अंतर है। बिहार के 8 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी 30 जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उत्तरी बिहार में तराई से सटे जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा और अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इसके अलावा पटना में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, जो पहले ठंड के कारण बंद कर दिए गए थे। मौसम विभाग के माने तो प्रदेश में पछुआ हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 5.8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिससे रात में ठंड अधिक महसूस होगी।